जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम दोनों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उम्मीद है कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था वे आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। ओके, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, तो वीडियो अंत तक बने रहेगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न आपका है यहाँ पर कि छुई मुई पादप में गति तथा टांगे की गति में होने वाले गति के तरीके में क्या अंतर है। मतलब कि जो छुई मुई की जो पादप की गति जो होता है, ओके, और हमारी जो टांग की गति जो होता है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, इसी चीज के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर है, छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियां को झुकाकर या बंद कर संवेदनशील का परिचय दे देती है। मतलब कि वह जैसे छुई मुई का पौधा, जिसको हम लोग लाजवंती का भी पौधा कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही उसको आप टच करते हैं तो वो क्या होती है, लजा जाती है। ओके, क्या होती है, लजा जाती है ना। तो इसलिए उसको लाजवंती का पौधा भी कहा जाता है। पादप हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ये क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, जबकि हमारी टांग की जो गति जो है वह ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है। क्या है, ऐच्छिक क्रिया का परिणाम। यानी जब तक ये कोई बंदा अपने टांग को ना कहे कि बेटा तुम यहां से यहां चलना है, तुमको आज तुमको ये प्रोग्राम करना है, आज तुमको ये करना है, आज कहीं आज आपको विद्यालय जाना है, तो ये टांग स्वयं अपने आप धीरे 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 चलना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी ऐच्छिक के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो है वह काम करता है हमारी टांग। लेकिन लाजवंती का जो पौधा जो है ये इच्छा के अनुसार नहीं, जब भी इसको कोई टच करता है तो या किसी से स्पर्श करता है तो वह तुरंत अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसे तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो पादप के प्ररोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब कोई भी पादप जब भी जो गति करती है वह प्रकाश की दिशा में ही गति करती है। यदि बंद कमरे में किसी चीज को आप लगा देते हैं, ठीक है, और प्रकाश किसी छिद्र के माध्यम से प्रकाश जो है घर के अंदर प्रवेश करता है, तो निश्चित रूप से ये पादप इस ओर आपका बढ़ता है। ठीक है, ये न कि इसकी ओर आता है। तो प्रकाश की ओर अग्रसर होना, प्रकाश की ओर वृद्धि करना ही प्रकाशानुवर्तन की क्रिया कहलाती है। प्ररोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी पादप को गमले में लगाकर इसे अंधेरे कमरे में क्या कर दे, रख दे, तो इसे प्रकाश की किसी खिड़की या दरवाजे की ओर से भीतर आता है, तो कुछ दिन के बाद प्ररोह का अग्रभाग जो है, यानी पौधा का जो अग्रभाग जो है वह स्वयं उसी दिशा में मुड़ जाता है जिस तरह से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्ररोह शीर्ष केवल उसी दिशा में स्रावित होने वाले अधिक ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, जबकि विपरीत दिशा की तरह हार्मोन्स उपस्थित रहता है। इस कारण प्ररोह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाती है। ये कारण आपको समझ में आ गया। ओके, आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। इस तरह के प्रश्न जो है 3 से 4 नंबर का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश में भी, यदि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो यहाँ पर भी आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहाँ से देख करके इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड नंबर अगला क्वेश्चन की, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। आखिर कोई जीव में नियंत्रण और समन्वय क्यों आवश्यक है, आखिर काहे होना चाहिए। जीव में नियंत्रण और समन्वय का एक तंत्र विकसित कर लिया है क्योंकि शरीर के सभी परिवर्तन का नियंत्रण करता है। ठीक है, तथा इसकी
पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों की सुरक्षा करता है, यानी कि ये समझिए कि शरीर की सही प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, तथा इसकी पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों से भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कोई भी बंदा अगर कुछ चाह कर भी प्रयास करे कि मैं गलत रास्ता उठाऊं या सही कदम उठाऊं, तो हमारे अंदर हार्मोन्स की जो है, हमारे अंदर जो हार्मोन्स जो है, जो नियंत्रण एवं समन्वय का खासकर काम करती है, वह उसको कंट्रोल में काम करने का काम करती है, ठीक है, यानी ऐच्छिक क्रिया पर भी वह क्या करती है, नियंत्रित करता है, ठीक है। साथ ही यह अनैच्छिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। यह जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने आदि क्षमता का भी प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस तरह का प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इस चीज को बहुत गहरे पूर्वक समझेंगे। नेक्स्ट है, दो तंत्रिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है, ठीक है। प्राणियों के संदर्भ में, प्राणियों के शरीर में दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़ करके श्रृंखला बनाते हैं और सूचना आगे प्रेषित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सूचना को आगे भेजने का काम करते हैं। सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक अरासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका तक पहुंचता है और तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग के द्वारा कुछ रसायनों को उत्पन्न कराया जाता है जो रिक्त स्थान जैसे स्टिक दरार को पार कर अपने से अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इस प्रकार विद्युत आवेश के आरंभ कराते हैं। इसी प्रकार एक अंतर्ग्रथन ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। देखिए यहाँ पर आपका सवाल जो है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है। देखिए सिनेप्स क्या होता है, एक तरह से और दो तंत्रिका कोशिका का बीच के भाग होता है, ठीक है, दो तंत्रिकाओं के बीच का भाग होता है जो सिनेप्स होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, एक दूसरे से जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे से क्या करना, जोड़ना, यानी एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या करना, कनेक्ट करने का काम करता है ये सिनेप्स, ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक कोई भी सूचनाएं जो हैं बहुत जल्दी पहुंच जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, ये आपका प्रश्न जो अभ्यास का भी है, ठीक है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ग्राही वे कोशिकाएं न्यूरॉन होती हैं जो संवेदन को ग्रहण करती हैं। संवेदन का मतलब होता है कोई भी सूचनाएं को ग्रहण करती हैं। ग्राही का कार्य पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की सूचना ग्रहण करना होता है, उन सूचनाओं को विश्लेषण हेतु तथा प्रतिक्रिया हेतु मस्तिष्क को भेजना होता है, ठीक है, यानी सारे चीज को एब्जॉर्ब करके उसको मस्तिष्क तक भेजने का काम करती है कौन, ग्राही, ठीक है। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो हमारा शरीर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी चीज का सूचना जो है हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उसकी सूचना जो है हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे शरीर को बहुत हानि पहुंच सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो निश्चित रूप से ये शरीर बिना कोई
मतलब के हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हमारी आंखें ग्राही को देखने की संवेदन यानी प्रकाश ग्रहण न करे तो यह सुंदर संसार देख नहीं पाएंगे तथा अपने आप को अपाहिज अनुभव करेंगे। यदि बात सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए ग्राही का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं को एब्जॉर्ब करना। जैसे कि अगर आंख अगर हमारे पर्यावरण में उपस्थित चीज को अगर नहीं देख पाएगी तो इसके जो हमारा इतनी सुंदरता संसार जो है अगर उसको हम नहीं दे पाएंगे और वह अपाहिज के जैसा अनुभव करेगा कोई भी इंसान। ठीक है, क्या करेंगे, अपाहिज के जैसा अनुभव आदमी करेगा। ओके, तो ग्राही का काम आपको समझ में आ गया। ग्राही का काम क्या है, ग्राही का काम है कि जो पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन को सूचनाओं की ग्रहण करना है। जो भी हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उस सारा चीज को, सूचनाओं को ग्रहण करके उसको मस्तिष्क तक भेजने का काम करना हमारी ग्राही तंत्रिका कोशिका का काम है। राइट, तो आई होप कि ये जो आपको सेशन है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मुझे कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।